हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इंग्लिश को हम लोग को बेटर करना है। हम लोग को ये नहीं करना है कि बस वीडियो देखा और हमारा काम हो जाए। ऐसे इंग्लिश आप सीख ही नहीं सकते हैं कभी। इसमें इंग्लिश आपको बोलना है, सीखना है। तो आप इन वीडियोस को देखिए, और मैं कह रहा हूँ उसको अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो देखिए, मगर इससे बेटर ये है कि आप उन चीज़ों को लिख लें जो मैं बता रहा हूँ, और उसको आप बार बार पढ़िए, बार बार उसको खोल के पढ़िए, उसको यूज़ करिए डेली लाइफ में बोल के, तभी आप जाकर चीज़ें सीख पाएंगे। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तब जब आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, तब आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे कि एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, आप सोचिए क्या लिखा है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, विदाउट वर्किंग हार्ड नोबडी कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। बात करिए हिंदी में, हम बोलेंगे कि कोई भी जीवन में तरक्की नहीं पा सकता है बिना मेहनत किए। वो लिखा है इंग्लिश में। इसको रिकॉल करिए, एक बार आप बोल के देखिए, विदाउट वर्किंग हार्ड नोबडी कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो आपका जो एक्सेंट है बोलने का ना, वही तय कर देगा कि आपकी इंग्लिश कैसी है। तो अगर आप इसको बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसी तरह बोलिएगा, उसी प्रोनाउंसिएशन में ही बोलिएगा। जैसे विदाउट वर्किंग हार्ड नोबडी कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो ये है। अब अगर मैं आपको ग्रामर के रूप में इसको बताऊं, जैसे आपको लगता है ग्रामर कहाँ आती है, आप पता है विदाउट क्या होता है ग्रामर में? विद आउट। ये क्या है? प्रेपोजिशन। वर्क एक वर्ब है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, क्योंकि इसमें आईएनजी भी लगा हुआ है। केवल वर्क होता तो वर्क कहलाता है, क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। ये एडजेक्टिव है, प्लस सिचुएशन के हिसाब से ये एडवर्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट वर्किंग हार्ड का एक बात कही गई है, जो कि अपने आप में पूरी एक बात है। हम यहाँ पर दे देंगे एक कॉमा। नोबडी क्या है? आपको पता है नोबडी का इस्तेमाल हम लोगों के लिए करते हैं, तो ये एक तरह का प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है। प्रोनाउन। और नोबडी मतलब कोई गिनती नहीं है, कोई भी नहीं बोल रहा है, तो ये एक तरह का इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो जैसे ऑल, बोथ, है ना, नोबडी, समबडी, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं। नोबडी कैन अचीव, कैन जो है कहते हैं मॉडल वर्ब कैन, और कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड। कुड हम कोई ऐसी बात के लिए कहते हैं जो पॉसिबल होती है रियल लाइफ में। ठीक है, ऐसी बातों के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। वुड का इस्तेमाल तब होता है जब हम कोई इमेजिनरी बात कह रहे होते हैं। अचीव क्या है? एक वर्ब है। अब सोचिए, मैं अचीव के बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ा। अचीव क्या वर्ड होता है? अचीव मतलब होता है कुछ पाना, ER। अचीव के आगे डालते हैं ER, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? अब ये एक नाउन कहलाएगा, मतलब जिसने तरक्की पा ली है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, अचीवर, है ना। और एक वर्ड है अचीवमेंट, ये भी एक नाउन है, क्योंकि ये परिभाषा बता रहा है, एक पोजीशन बता रहा है। जब आप अचीवमेंट है, ये आपकी एक जीत है, ये तो एक तरह का नाउन है। तो देखा आपने कैसे वर्ब नाउन बदलता है, ऐसे। उसके बाद सक्सेस क्या है? सक्सेस एक नाउन है, क्योंकि हम इसके पहचान हम समझ में आ रही है, यहाँ कोई सक्सेस है, तो ठीक है कि नाउन नहीं है। इन एक प्रेपोजिशन है, और लाइफ एक वर्ब, ठीक है। और लास्ट में हमारा ये क्या यूज हुआ है? पंक्चुएशन, जो कि है एक सेंटेंस था, उस ब्लू रंग में लिखा हुआ है, वो सेंटेंस हमारा विदाउट वर्किंग हार्ड नोबडी कैन अचीव सक्सेस। इसको हम लोग ने ग्रामेटिकली तोड़ा सेंटेंस को, और हमने समझा कि कैसे हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन का इस्तेमाल, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल यहाँ इन क्यों हुआ है?
क्योंकि ज़िंदगी में हूँ, एट लाइफ नहीं होगा, ऑन लाइफ नहीं होगा, इन होगा, क्योंकि ज़िंदगी के दौरान, बीच में। तो कहीं हम बीच अंदर की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इन का इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन इन का। टेंस के बारे में बात करते हैं। विदाउट वर्किंग हार्ड नोबडी कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो ये एक तरह का फैक्ट है, ये फैक्ट के बारे में बात हो रही है। तो फैक्ट हम उसी समय बोलते हैं जब प्रेजेंट टाइम चल रहा हो, है कि नहीं। तो ये एक तरह का प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और हमको बता रहा है कि वर्किंग हार्ड, विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना किसी काम किए। तो वर्किंग वर्ड आ रहा है, आईएनजी फॉर्म है, तो एक कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता लग रहा होगा ग्रामर कैसे आप सीख सकते हैं। विदाउट सेंटेंस हम ग्रामर को सीख नहीं सकते। पुराने वीडियो से आप जाएगा, आप देखिएगा जरूर कि होता क्या है, एक झलक आप जरूर लीजिएगा। अच्छा, झलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स का मतलब होता है झलक। कोई भी चीज़ आप एक झलक देखते हैं, जिससे बोलते हैं नहीं, वहाँ पर आप ग्लिम्प्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ग्लिम्प्स। तो पी साइलेंट है यहाँ पर, तो आप इसको नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस हमेशा आपको करनी है और बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आपको ऐसा नहीं कि आपको लाइफ टाइम वीडियोस देखने इस तरह के, आप बहुत 6-7 महीने में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और फिर पता है वोकैबुलरी और एक्सेंट, ये तो कोई भी होता है, कोई भी टीचर कोई भी है, उसको सीखना ही है पूरी लाइफ अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो आप ये पार्ट समझ जाइए, बाकी आप सब समझते चले जाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए।